गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। अगर आपको लगातार थकान रहती है, आपने लाइफस्टाइल जो चेंजेस हैं वो कर लिए, आपने डाइट को अपनी इंप्रूव कर ली, आपने हेल्थ के जो कंडीशंस हैं उनको डॉक्टर से मिलकर ऑप्टिमाइज करा लिया या ट्रीट करा लिया, इन सब के बावजूद अगर आपको टायर्डनेस परसिस्ट करती है, थकान परसिस्ट करती है या फटीग परसिस्ट करती है, तो एक हमेशा क्वेश्चन आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके शरीर में कुछ विटामिन की कमी है जिसके चलते आपको थकान परसिस्ट करती है। आज मैं बात करूंगा कि वो क्या विटामिन की डेफिशिएंसीज हैं जो वास्तव में कंटिन्यूअसली फटीग कर सकती हैं। तो आज इनके बारे में बात करूंगा मैं। जहां तक कंटिन्यूअस फटीग की बात है या जो टायर्डनेस की बात है, अगर वो परसिस्ट करती तो ये बात बिल्कुल सही है कि आप अपना रोजमर्रा का काम करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। आपको लगातार इतनी फटीग रहती है कि आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता। आपके लेवल में जो आपके बॉडी में एनर्जी का लेवल है वो बहुत कम होने से आपको कोई मोटिवेशन भी नहीं होता कि आपको कोई काम करें। Now there are several reasons. साइंटिफिकली अगर हम देखें तो अगर आप नींद प्रॉपर नहीं लेते हैं, अगर आपको कंटिन्यूअस क्रॉनिक स्लीप डिप्राइवेशन परसिस्ट करता है तो आपको थकान या आपको फटीग परसिस्ट करेगा। अगर आपके फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, आपकी लाइफस्टाइल सीडेंटरी है, आप दिन भर सिर्फ जो है ना सोफे में बैठे रहते हैं, कुछ मूवमेंट नहीं करते हैं, तो आपको जो थकान है या टायर्डनेस है वो परसिस्ट करेगी। ऐसे ही अगर आपकी डाइट इंप्रॉपर है इन द सेंस कि उसमें कैलोरीज की मात्रा कम है, आप कम खाते हैं, उसमें प्रोटीन कम है, कार्बोहाइड्रेट कम है, अगर आपकी इंप्रॉपर डाइट है तो भी यह बात बिल्कुल सही है कि आपको थकान या टायर्डनेस परसिस्ट करेगी। नाउ जहां तक टायर्डनेस या थकान का सवाल है, यह बात सही है कि कभी कभी जो कंटिन्यूअस फटीग है ये ऐसा भी है कि किसी हेल्थ कंडीशन का इंडिकेशन होता है कि कोई बीमारी है, चाहे वो हार्ट की हो, चाहे थायराइड की हो, चाहे किडनी की हो, चाहे खून की कमी हो, मतलब ये बहुत सारी बीमारियां हैं जो सिर्फ थकान लेके चलती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो लगातार थकान परसिस्ट करती है या वीकनेस परसिस्ट करती है या टायर्डनेस परसिस्ट करती है, वो विटामिन की डेफिशिएंसी का इंडिकेशन होता है। आज विटामिन जो डेफिशिएंसी है उसके इंडिकेशन के बारे में आगे बात करूंगा मैं। नाउ लुक एट विटामिन बी12। जो विटामिन बी12 है वो बी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। जहां तक विटामिन बी12 का सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। ये रेड ब्लड सेल्स के जनरेशन में और डीएनए के जनरेशन में, दोनों के प्रोडक्शन या जनरेशन में इसकी भूमिका है। इन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इसेंशियल है हमारे नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए। अगर इसका जो फूड सोर्सेज को हम ध्यान से देखें तो डोमिनेटली नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज हैं। ये फिश से मिलेगा, ये मीट से मिलेगा, ये एग से मिलेगा, और जितने भी फोर्टिफाइड सीरियल्स होते हैं उनमें आपको विटामिन बी12 मिलता है। नाउ अगर हम विटामिन बी12 को ध्यान से देखें, अगर आपकी बॉडी में इनफ विटामिन बी12 नहीं है तो आपको लगातार थकान होगी, लगातार आपको फटीग महसूस होगा थ्रू आउट द डे, आपको लगातार कमजोरी महसूस होगी। इसलिए कि अगर विटामिन बी12 नहीं है तो आपके आरबीसी का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, आपको एनीमिया डेवलप हो जाता है। जो आरबीसीज हैं उनका काम है कि वो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में यहां से वहां ट्रांसपोर्ट करें और सप्लाई करें। तो अगर रेड ब्लड सेल्स कम है, एनीमिया है, तो ऑक्सीजन आपकी पूरी बॉडी में ऑप्टिमली सप्लाई नहीं हो पाती है, तो आपको कंटिन्यूअसली थकान या कंटिन्यूअसली फटीग महसूस होती है। ऐसे ही विटामिन बी12 आपका जो ब्रेन है और जो नर्व्स हैं उनकी फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर विटामिन बी12 एडिक्वेट नहीं है तो आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगी, हाथों पैरों में आपको झिझनी का सेंसेशन आएगा, आपको डिप्रेशन डेवलप होगा, आपको एंजाइटी डेवलप होगी, और अगर एंजाइटी हुई और डिप्रेशन हुआ तो आपको लगातार थकान लगेगी, लगातार फटीग लगेगा। तो विटामिन बी12 दोनों कारणों से आपको फटीग लेके चलता है या थकान लेके चलता है। द नेक्स्ट वन इज द विटामिन डी। जो विटामिन डी है इसको सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, इसलिए कि वास्तव में अगर हमारी बॉडी सन को एक्सपोज होती है तो विटामिन डी हमारी बॉडी में जनरेट होता है। हमारी जो बॉडी है उसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो विटामिन डी है हमारी बोन्स के लिए चाहिए, हमारी दांतों के लिए चाहिए, हमारी मसल्स के लिए चाहिए, और जो कैल्शियम है उसके प्रॉपर एब्जॉर्प्शन के लिए फ्रॉम द डाइट और फ्रॉम द इंटेस्टाइन विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जो बॉडी है उसका जो इम्यूनिटी का सिस्टम है उसको अगर ऑप्टिमम काम करना है तो विटामिन डी चाहिए। जो विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी है
तो वास्तव में टायर्डनेस में बी दी ओनली सिम्टम, थकान सिर्फ एक सिम्टम हो सकता है अगर विटामिन डी का लेवल आपकी बॉडी के अंदर कम है। और ये ऐसा सिम्टम है जो अक्सर ओवरलुक हो जाता है या हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है और बहुत सारी स्टडीज ने भी ऐसा कहा कि अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आपको कंटिन्यूअसली थकान, कंटिन्यूअसली टायर्डनेस एंड फटीग महसूस होगा। तो अगर आपको कंटिन्यूअसली फटीग परसिस्ट करता है तो एक बार विटामिन डी का लेवल चेक कराइए, और अगर विटामिन डी कम है तो उसके सप्लीमेंट आपको लेने की जरूरत है। नो, आपको विटामिन डी कहां से मिलेगा? देखिए, सनलाइट इज द बेस्ट सोर्स। आप रोज जो ना 20 मिनट सन के उसमें रहें, आप धूप में टहलें 20 मिनट, आपको एडिक्वेट विटामिन डी मिलेगा। इसके अलावा जो विटामिन डी आपको मिलता है वो फिश से मिलता है, पर्टिकुलरली सैल्मन, आपको कॉड लिवर ऑयल से मिलता है। एग का जो योक होता है, येलो पोर्शन होता है, उसमें विटामिन डी ठीक मात्रा में है। मशरूम्स में ठीक मात्रा में विटामिन डी है। इसके अलावा जो फूड्स हैं बहुत सारे, उनमें फोर्टिफाई किया जाता है, या फोर्टिफाइड फूड्स होते हैं, उनमें विटामिन डी होता है। द नेक्स्ट वन इज द विटामिन सी। जो विटामिन सी है उसकी प्रॉपर्टीज आप जानते हैं कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने की ताकत रखता है। जब हम विटामिन सी की बात करते हैं तो स्किन की हेल्थ और हेयर की हेल्थ या बालों की हेल्थ, इसके लिए जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट विटामिन सी का जो अर्ली साइन है डेफिशिएंसी का, दैट में बी जस्ट वीकनेस, टायर्डनेस और फटीग। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन सी की डेफिशिएंसी है तो फटीग या जो थकान है, दैट में बी दी ओनली सिम्टम जो वास्तव में आपको परेशान कर रहा है। ना, अगर आप ध्यान से देखें विटामिन सी को, तो जो हमारी इंटेस्टाइन आयरन एब्जॉर्ब करती है उसमें विटामिन सी इज इंपॉर्टेंट। ये हेल्प करता है ताकि आयरन आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाए। हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स बनती हैं उनके जनरेशन के लिए भी विटामिन सी चाहिए। जो रेड ब्लड सेल्स बनती हैं उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग हो उसके लिए विटामिन सी चाहिए। इसका मतलब है कि अगर विटामिन सी प्रॉपर नहीं है तो आप कितना भी खाना खाएं, आपकी इंटेस्टाइन आयरन को ठीक से एब्जॉर्ब नहीं करेगी। कर भी लेगी तो प्रॉपर रेड ब्लड सेल्स बनेगी नहीं, और बन भी गई तो रेड ब्लड सेल्स की जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर नहीं होगी। इसके चलते एक एनीमिया डेवलप हो जाएगा, और अगर एनीमिया डेवलप हुआ तो आपको लगातार थकान होगी, एक वीकनेस महसूस करेंगे, और एक लगातार फटीग रहेगी जो वास्तव में आपका जो डे टू डे की जो लाइफ है उसमें परेशान करेगी आपको विटामिन सी कहां से मिलेगा? जो विटामिन सी के सोर्सेज हैं वास्तव में डोमिनेंटली आर दी फ्रूट्स। जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, चाहे आप संतरा खाएं, चाहे आप लेमन खाएं, चाहे आप किनू खाएं, ऑल दिस जो सिट्रस फ्रूट्स हैं वो वास्तव में विटामिन सी से भरे हुए होते हैं। जो कीवी है उसमें विटामिन सी बहुत है, पाइनएप्पल है उसमें विटामिन सी बहुत है, जितने भी बेरीज हैं पर्टिकुलरली स्ट्रॉबेरीज उसमें विटामिन सी बहुत है, जो वाटरमेलन है, मैंगो है, इनमें विटामिन सी है। इसके अलावा हमारे देश में आंवला बहुत यूज किया जाता है। जो आंवला है उसमें विटामिन सी सबसे ज्यादा होता है। ऐसा माना जाता है कि आंवला इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, जो हमारी बॉडी को भगवान का वरदान है। तो इसलिए अगर आप आंवला इस्तेमाल करते हैं तो वास्तव में आपको विटामिन सी अच्छी मात्रा में मिलता है। तो यह बात सही है कि जो टायर्डनेस है या कांस्टेंट जो फटीग है उसके बहुत सारे जो ना एरियाज हैं, इन द सेंस ये लाइफस्टाइल फैक्टर से रिलेटेड हो सकता है, ये जो मेडिकल कंडीशंस आपकी बॉडी में कुछ है उनके चलते हो सकता है, आप कुछ मेडिसिन लेते हैं उनके चलते हो सकता है, ये कभी कभी साइकोलॉजिकल या मेंटल हेल्थ इश्यूज के चलते हो सकता है। लेकिन कभी कभी ये विटामिन की डेफिशिएंसी का संकेत होता है जो टायर्डनेस आपको लगातार परसिस्ट करती है। और जो विटामिन की डेफिशिएंसीज की हम बात करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर विटामिन B12, विटामिन डी एंड विटामिन सी। तो अगर आपको लगातार परसिस्ट कर रही है वीकनेस तो इन 3 विटामिन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। इनके लेवल आप चाहें तो बॉडी में ब्लड टेस्ट से चेक करा सकते हैं, और अगर इनके लेवल्स बॉडी में कम है तो इनको सप्लीमेंट करने की जरूरत है। तो विटामिन डेफिशिएंसी और लगातार रहने वाली थकान, अगर इसके कनेक्शन को समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर।